ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और देखिए, दर्रा स्टेशन से आज की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं दिग्गज, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो, पीसीसी चीफ हो, फिर चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर केसी वेणुगोपाल हो, हर कोई उनके साथ कदमताल कर रहा है। और राहुल गांधी जिनके साथ जो लोग चल रहे हैं, कभी कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत वो कर रहे हैं। और देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत अहम तस्वीर हो जाती है, क्योंकि एक बुजुर्ग उनके साथ जो चल रही हैं उनसे बातचीत राहुल गांधी कर रहे हैं। और हर किसी की कोशिश भी है कि वो ना केवल भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े, बल्कि चर्चा भी राहुल गांधी से वो करे। कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मिश्रा जी, क्योंकि पहले दिन से भारत जोड़ो यात्रा के तमाम रंग हमने दिखाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस की कोशिश है, फिर चाहे वो युवा हो, महिला हो, हर एक वर्ग को जोड़ने की है। और जिस तरीके से लोग इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, उससे यही नजर आ रहा है कि जिस उद्देश्य के साथ राहुल गांधी चल रहे हैं, वो उद्देश्य कहीं ना कहीं उनके मुताबिक वो पूरा हो रहा है। और उनकी बातों में वो झलकता भी है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो ये बातें उनकी बयान में, उनके संबोधन में साफ तौर पर हम सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये बातें जो सबसे बड़ी बात है कि एक आम नेता, एक बड़ा नेता अगर आम जनता से मिलता है तो उसकी एक वानगी अलग होती है। आपने देखा होगा जब ये यात्रा शुरू हुई और इस यात्रा में झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद कहीं कहीं मोदी के नारे भी लगे, लेकिन राहुल गांधी ने उसका अभिवादन किया, उसको एक स्वीकार्यता दी। वो एक ऐसी स्वीकार्यता थी जो राजनीति में कम देखने को मिलती है। सामान्य रूप से लोग जो राजनेता होते हैं उनको ऐतराज हो जाता है, लेकिन ऐतराज ना जताकर उन्होंने उसे स्वीकारा, प्यार से अभिवादन किया और ये बताने की कोशिश थी कि कोई भी लोग किसी राजनीतिक दल के हों, किसी धर्म के हों, उनका इस यात्रा में स्वागत है। और राहुल कम से कम इसी कोशिश को निभा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अब तक कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान पहला राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शासित प्रदेश में प्रवेश की है। झालावाड़ से लेकर अब जो कोटा की तरफ हम चल रहे हैं और अब कुछ देर में हम प्रवेश कर जाएंगे उस सीमा में, तो लोग मिल रहे हैं उनसे, महिलाएं मिल रही हैं, युवक मिल रहे हैं और वो अक्रॉस पार्टी लाइन है, वो सामान्य नागरिक हैं राजस्थान के जो मिल रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। मौजूदा सरकार है, उस सरकार ने जितनी तरक्की की है, विकास के जो काम किए हैं, वो भी उसे वो लोग बता रहे हैं कि हाँ, हमारे यहाँ सड़कें अच्छी हो गई, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और जिस सड़क से हम लोग चल रहे हैं वो सड़क उन्नति का एक सड़क है, वो भी बताने की कोशिश राहुल को बराबर कर रहे हैं। जो उनकी शिकायतें हैं, वो जो उनके पास दिक्कतें हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको बताया जाए, साझा किया जाए। तो ये कुल मिलाकर जो एक माहौल है, उस माहौल की अगर हम चर्चा करें तो एक ऐसा माहौल है जिसमें आप ये खुद ब खुद महसूस करते हैं कि जो यात्रा, कोई भी यात्रा होती है, उस यात्रा में कितना लोगों का जुड़ाव होता है, लोग खुद ब खुद कितना जुड़ना चाहते हैं। एक तरीके से लोग सेल्फी खिंचाने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए, राहुल गांधी के साथ बात करने के लिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं और लगातार राहुल गांधी की कोशिश होती है कि उन तमाम पक्षों से, उन तमाम लोगों से उनके विषय में जाने, जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनकी मजबूरियात हैं। तो अब इस यात्रा में एक तरीके से जो राजनीतिक रंग पहले देने की कोशिश थी, उस रंग को हटाने की भी एक बहुत कोशिश हुई है और हर लोगों से ये जानने की कोशिश हो रही है कि आपके साथ क्या अच्छाई है और क्या तकलीफें हैं। जी बिल्कुल अमित मिश्रा जी। और देखिए, राहुल गांधी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, लेकिन जिस तरह से एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कांग्रेस की, क्योंकि अगर इस क्षेत्र के, अगर झालावाड़ से आगे की अगर बात कर ली जाए, अगर झालावाड़ की ही बात हम कर ले, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, उस क्षेत्र में जो मैसेज कांग्रेस दे रही है उसका प्रभाव भी नजर आ रहा है। फिर चाहे हम बात कर लेते हैं कि नॉन पॉलिटिकल की, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नजर आए थे उनको फ्लाइंग किस राहुल गांधी की तरफ से देना, ये बताने की कोशिश की, ठीक है आप विपक्षी पार्टी है, लेकिन उतना ही स्नेह हम आपको दे रहे हैं जितना सभी को हम दे रहे हैं। लेकिन पहले दिन से, इस भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन से लेकर अब तक की हम बात करें, क्योंकि आपने देखा है तमाम राज्यों में जहां जहां से ये भारत जोड़ो यात्रा होकर गुजरी है, वहां पर कुछ अलग मैसेज और अलग तस्वीरें देखने को मिली। लेकिन राजस्थान में जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा ने एंटर किया, तो आपने क्या नोटिस किया
क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ बदला आपको नजर आया स्ट्रैटेजी में? बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान में थोड़े दिन पहले एक गहमा गहमी थी खासतौर से कांग्रेस पार्टी के अंदर को लेकर, उस बात पर यहाँ पर विराम लग गया और राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम नेता, तमाम जो धड़े हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक साथ एक छत्र में चल रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देख रही हैं दिव्या मदेरणा चल रही हैं, सचिन पायलट हैं, तमाम लोग जो कांग्रेस पार्टी में अलग अलग बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश से अपने आप को अलग किया उन्होंने और वो ये बताने की कोशिश थी कि देखिए मैं सीधा जुड़ रहा हूँ राहुल गांधी के उस सुरक्षा घेरे के अंदर हूँ मैं, और वो देखिए सुरक्षा घेरे के अंदर राहुल गांधी जहाँ चल रहे हैं मैं उनके ठीक आगे चल रहा हूँ। और ये एक तरीके से पूरी तरीके की कवायद है कि किस तरह से यात्रा को दिखाया जाए। मैं अपने कैमरामैन नरेंद्र को कहूँगा कि वो आपको पैन करके वो शॉट दिखाए कि सुरक्षा घेरे के अंदर राहुल गांधी के साथ किस तरह का हुजूम है। कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त मैं उस सुरक्षा घेरे के अंदर हूं जहां राहुल गांधी चल रहे हैं, पूरे नेताओं के साथ, पूरे कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान की इस धरती पर, जहां वो एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस एकजुट है और एकजुट होकर वो अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जो विकास के कार्य हैं वो भी लोग उनको बता रहे हैं और लोगों से वो जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह है जिन वजहों से ये ऐसी चीजें सामने आती हैं। तो कांग्रेस की जो दिक्कतें हैं उसको भी वो रास्ते में सुलझाते हुए चल रहे हैं। कांग्रेस के जो विकास हुए हैं, जो अधूरे काम हैं, उन पर भी फोकस डालते जा रहे हैं और यात्रा को एक भारतीय प्रोस्पेक्ट में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। इस वक्त हमारे ठीक पीछे, चंद कदम पीछे राहुल गांधी और उनका पूरा काफिला चल रहा है। ये सुरक्षा घेरे के अंदर फर्स्ट इंडिया की पहली टीम है जो सुरक्षा घेरे के अंदर चल रही है और वहां से लाइव आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, और सुरक्षा के घेरे के अंदर आप पहुंच गए हैं अमित मिश्रा जी और तस्वीर आप दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। अमित जी, और ये अब मौका भी खास हो जाता है क्योंकि ऐसा है अब मौके बहुत कम मिलते हैं कि राहुल गांधी से सीधे बात कोई कर पाए, लेकिन यहाँ पर इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों को पूरा भरपूर मौका मिल रहा है कि अपनी ना केवल वो बात रख रहे हैं बल्कि कोई भी विषय हो उनसे खुलकर चर्चा भी कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस तरीके से इस यात्रा को देखते हैं और राहुल गांधी से किस तरह उस यात्रा से जुड़ते हैं। राहुल गांधी से जुड़ने की लगातार कोशिश लोग कर रहे हैं, लोग मिल रहे हैं और सुरक्षा का मामला, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया राजस्थान कांग्रेस शासित प्रदेश है, सुरक्षा के तमाम तामझाम हैं, पुलिस प्रशासन बहुत सक्रिय है। राहुल गांधी के जहां मैं अभी चल रहा हूं, राहुल गांधी की सुरक्षा आप देख रहे होंगे किस तरह से पूरा राजस्थान पुलिस, पूरे प्रशासन लगा हुआ है कि सुरक्षा, क्योंकि चारों तरफ ही लोग हैं, खड़े लोग हैं, वो झंडे लेकर, तिरंगा झंडा, कांग्रेस का झंडा और राहुल गांधी के फोटो का झंडा, ये तमाम ऐसे झंडे लेकर लोग खड़े हैं जो अभिवादन कर रहे हैं। तरह तरह की पोशाकों में लोग खड़े हैं जो अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी का। और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद या भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का एक माहौल होना चाहिए था, उस माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है लगातार। अमित मिश्रा जी, अभी कितना किलोमीटर ये भारत जोड़ो यात्रा चल चुकी है और कहां तक ये पहुंची है अभी? ये अभी गणेश मंदिर से जहां दर्रा से चली थी उसके बाद ये लगातार चल रही है और ये अभी अपने फर्स्ट जो पहला ब्रेक होता है वहां तक, जो गंतव्य है वहां तक ये चलेगी और उसके बाद ब्रेक के बाद फिर वो यात्रा चलेगी। अमित मिश्रा जी, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र की बात की जाए तो एक बार फिर से हम वही दोहराएंगे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है, लेकिन यहाँ पर अगर बड़ी संख्या में इस भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैसेज दूसरी तरफ भी जा रहा है क्योंकि नजर तो उनकी भी है।
बिल्कुल बिल्कुल, जो बात है वो यही साफ करने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी भी एक यात्रा निकाल रही है, वो भी सड़कों पर है। क्यों, मैं बताऊं आपको, ये राजनीतिक प्रोस्पेक्ट है। इसका राजनीतिक प्रोस्पेक्ट इसलिए है कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का माइलेज लेना चाहती है कि जो यात्राएं चलती हैं, लोगों से जो संवाद होता है, लोगों की जो दिक्कतें होती हैं, उसको समझा जा सकता है। और इस यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, जहां कांग्रेस पार्टी यही समझने की कोशिश कर रही है, अपनी जो उनकी बीच तालमेल जनता और कांग्रेस पार्टी के बीच छूटा था उसको बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी समकक्ष होकर उसी तरह की यात्राएं निकालकर अपने आप को जोड़ रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में इस वक्त विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता में है, तो दोनों के जो आकलन है परस्पर राजनीतिक विरोधी बयान के, वो दोनों तरफ से आएंगे। और कल आपने देखा कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बात को की तस्दीक दिख रहे थे कि हमारे यहाँ एकजुटता है, और उस एकजुटता को दिखाने के लिए वो राहुल गांधी के साथ पुरजोर तरीके से चल भी रहे हैं। तो ये पूरा मामला ऐसा है जिसमें आप ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि हाँ, ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन राजनीतिक मकसद की यात्रा जरूर है। बिल्कुल अमित मिश्रा जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तृप्ति गौतम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहां से जुड़ी हैं जहां पर टी ब्रेक होगा। तृप्ति, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो? जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें भी बयां करिएगा, क्योंकि यहां पर टी ब्रेक होगा, तो व्यवस्था वहां की कैसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पे अभी टी ब्रेक का जो आयोजन है वो यहाँ किया जाएगा। यात्रा हमसे कुछ ही दूर पीछे है और अभी 5 से 7 मिनट में टी ब्रेक तक पहुंचेगी। जहां मैं मौजूद थी वहां पे कुछ लोक कलाकार मौजूद थे जो इस यात्रा में साथ चल रहे हैं और कह सकते हैं उत्साह बढ़ाने का जो काम है वो कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग मौजूद है इनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या इस यात्रा का, आपसे जानना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में आप कहाँ से साथ है और कहाँ तक जाने वाली है? मैं भारत जोड़ो यात्रा में एमपी बॉर्डर से साथ हूँ और 521 किलोमीटर बिल्कुल अलवर जो हरियाणा बॉर्डर है वो क्रॉस करा के आएंगे। हम स्टेट यात्री की तौर पर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। एक गृहिणी के लिए अपने घर से ऐसे निकलना किसी यात्रा के लिए थोड़ा कठिन तो होता है, परिवार को छोड़ के आप पीछे आइए, क्या कहेंगी? देखो, परिवार बाद में है, पहले जो राहुल जी ने जो मुहिम छोड़ी है नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, उसके लिए हम परिवार तो क्या कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। और हम भारत देश को एक करने के लिए जो नफरत फैली हुई है, जो अराजकता फैली हुई है, जो जातिवाद जो आरएसएस ने फैला रखा है, उसको दूर करना है। हमारा यही उद्देश्य है इस यात्रा का। और जो बेरोजगारी, महंगाई, जो सब चीज़ है उसके लिए अवेयर करना लोगों को कि आप आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए लड़िए। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से जुड़े हुए हैं इस यात्रा? झालावाड़ से रवाना हुए हैं और अलवर तक जाएंगे। और जो मुद्दे राहुल गांधी जी लेकर चलो उन मुद्दों के बारे में क्या कहेंगे? कैसी जा रही है यात्रा, कैसा जन समर्थन उन्हें मिल रहा है? बेरोजगारी, किसान परेशान है, पूरा देश में अराजकता फैली हुई है, सब लोग परेशान है, इसलिए हम एकता भारत को जोड़ने के लिए कश्मीर तक जाने के लिए जाएंगे राहुल जी के साथ। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त शामिल, और कह सकते हैं कि यात्रा जो कई मुद्दों को लेकर अपने साथ चल रही है, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, वो मुद्दे जो आमजन से जुड़े हैं। और हमेशा ये कहना इस यात्रा को लेकर कि ये यात्रा आमजन की है और एकजुटता को लेकर चलाई जा रही है, एक साथ सभी को करने के लिए, हर एक वर्ग के व्यक्ति को एक साथ करने के लिए चलाई जा रही है। तो उसको लेकर भी हम लोगों से बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ से जुड़े हुए हैं इस यात्रा में? मैं भीलवाड़ा से जुड़ा हूँ, मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से। तो और आगे कितना आगे तक जाने का प्लान है इस यात्रा में? अभी कोटा जिले में पूरा जाने का प्रोग्राम है, फिर उसके आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये जो लोग हैं वो भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं। और आपसे भी जानना चाहेंगे सर, कहाँ से जुड़े हुए हैं इस यात्रा में और क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? कोटा शहर से आया हूँ और ये यात्रा जो है राहुल जी की बहुत बड़ी यात्रा है। ये भाई को भाई से मिलाने की यात्रा है। जो आज देश में अराजकता फैली हुई है उसको देखते जो राहुल जी ने रैली निकाली है, ये रैली एक देश के अंदर मैसेज देगी और भाई को मिलाएगी। तो एकजुटता की जो बात कही जा रही थी, एक साथ रहने की जो बात की जा रही थी, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी ने ये यात्रा शुरू की थी, कहीं ना कहीं वो उद्देश्य सफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस एकजुटता के लिए लोग वो कह रहे थे कि एक वर्ग को साथ लेकर चलना, हर एक वर्ग को साथ लेकर कांग्रेस आगे बढ़ेगी, तो वो भी नजर आ रहा है। और थोड़ी देर में हम जो राहुल गांधी हैं वो यहाँ पर टी ब्रेक पर पहुंच जाएंगे। कह सकते हैं थोड़ा सा जो एक अल्प विराम वो यहाँ पर लेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद में करेंगे आगे भी। आज आपका चाहूंगा, आपने सोशल मीडिया पर काफी इनके फोटोग्राफ देखे होंगे और सोशल मीडिया पर ये काफी चर्चित रहती हैं। राहुल गांधी की यात्रा में लगातार ये चल रही हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम अभी इस वक्त दिव्या मदेरणा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। रुक जाओ।
बिल्कुल अमित मिश्रा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में आप बात भी करिएगा दिव्या मदेरणा से। हालांकि लगातार कल भी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर से उनसे बात भी की थी अदिति नागर ने, तब उन्होंने तमाम बातें कही थी। और अब ये एक और तस्वीर आप देखिए, एक बच्चा राहुल गांधी के साथ आपको नजर आ रहा है, कंधे पर हाथ राहुल गांधी ने रखा हुआ। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चित रहती हैं और जब ये फोटो डालती हैं तो कुछ राजनीति में उछाल भी आता है। देखिए, राहुल गांधी जी एक एजेंडा के साथ निकले हैं, एक सॉलिडारिटी का जो नारा वो दे रहे हैं कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो, डरो मत, चाहे वो महंगाई हो, जो प्राइस राइज है, रुपया गिर रहा है, चाइना और उस तरीके से क्या हो रहा है, जो भी विभाजनकारी भाजपा की नीतियां रही हैं, किस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमला होता है, किस तरीके से जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक किया गया है, किस तरीके से जो पूरी एक व्यवस्था डर गांधी जी ने एक मुहिम उठाई है और जो एक ऐतिहासिक जन समर्थन उनको मिल रहा है। जहां तक आप राजस्थान की बात करते हैं, हमने सबने ये शुरू से कहा था कि ये पहला प्रदेश है जो कांग्रेस शासित प्रदेश है और यहाँ पे ऐतिहासिक जन समर्थन होगा, चाहे क्या लोकल पॉलिटिक्स कुछ भी चल रही हो, सब अपने उससे ऊपर उठकर एक छतरी के नीचे राहुल गांधी जी के लिए समर्पित होकर एक ऐतिहासिक करेंगे। और ये विशेषकर झालरा पाटन झालावाड़ से शुरू होती है, जो बीजेपी का आप कहते हैं कि गढ़ है। और आप देखिए कि किस तरीके से पलके बिछाकर रोड के ऊपर जन सैलाब निकला है, तो इस बात को इंगित करता है साफ साफ कि जो एजेंडा राहुल गांधी जी लेकर चले हैं भारत जोड़ने का, उसके अंदर झालरा पाटन के बीजेपी के गढ़ में इन गांवों में बैठे आम व्यक्ति भी उसको रिलेट कर रहे हैं। महंगाई की मैं एक सवाल दिव्या आपसे करना चाहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस बात की तस्दीक अपने थोड़े दिन पहले की थी कि जो आपसी फूट है कांग्रेस में, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आप क्या सहमत हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की फूट है या सिर्फ महज कांग्रेस में इस तरह? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। उन्होंने अपनी एक अलग जन आक्रोश रैली हमारी पैरेलल निकाल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट है अगर फूट के कारण, तो उनको इतनी क्यों बेचैनी हो गई? और फूट अगर सबसे ज्यादा बड़ी कहीं है तो वो भाजपा के अंदर है और दिखती है। और निश्चित रूप से जब तक वो अपने घर की समस्या सही नहीं करेंगे, कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत स्थिति के अंदर राजस्थान में रहेगी। मैं दिव्या से एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि यात्रा बहुत करीब, राहुल गांधी हमारे ठीक पीछे चल रहे हैं, तो जो सुरक्षा अमला है हमें पुशअप भी कर रहा है। दिव्या, आप कितनी आश्वस्त हैं कि अगला जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उस पर काबिज होगी और फिर एक बार राजस्थान में सरकार मिलेगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा से इसका फायदा है? निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा से तो पूरे राजस्थान और पूरे देश के अंदर फायदा होगा। लेकिन जहां तक राजस्थान के 11 महीने बाद की चुनाव है, हम 98 के बाद से ये पैटर्न देख रहे हैं जो आप हमेशा कहते हैं एक पैटर्न है। हाँ, एक सरकार 5 साल करती हूँ, कंप्लीटली इस पैटर्न से डिसएग्री करती हूँ। कुछ ग्रे एरियाज हैं जिन पे अगर हम व्यवस्थित रूप से अगर हम उस पर केंद्रित करें, ब्यूरोक्रेसी को टाइट करें, लॉ एंड ऑर्डर पे जबरदस्त फोकस करें, और बहुत सारी हमारी जो स्कीम्स हैं, जो हम बहुत अच्छी प्रो पुअर स्कीम्स लेकर आते हैं, लेकिन हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं करवा पाते, बेनिफिट दे रहे हैं, गाँव में प्रचार नहीं हो पाता, वो चीज़ देखनी पड़ेगी। हमें इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी, कास्ट इक्वेशंस देखनी पड़ेंगी, हमें यूथ और महिलाओं को आगे प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, हमें बहुत सारे रचनात्मक काम करते हुए कठिन स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे अगर हम सरकार रिपीट कराना चाहते हैं। और हमने अगर बिल्कुल फोकस होकर उन ग्रे एरियाज पे काम कर लिया तो हम सरकार इस पैटर्न को तोड़ सकती है। बिल्कुल, दिव्या इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का जो एक मिथ है 5 साल एक सरकार, उसको कांग्रेस तोड़ सकती है और कांग्रेस तोड़ने में बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा का ये जो माहौल है इसका उपयोग करेगी। और बिल्कुल अमित मिश्रा जी, और ये बात बहुत जरूरी है लोगों तक पहुंचना, क्योंकि बार बार जब अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं देखने को मिलता है तो एक ही बात सामने आती है कि आप शायद उन तक अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता का मैसेज तो दिया ही जा रहा है, लेकिन राजस्थान में क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा है, ये बताया भी जा रहा है कि आपके लिए सरकार ने इतना काम किया है, तो सीधे जुड़ाव लोगों से न केवल आपसी भाईचारे का है बल्कि साथ ही साथ सरकार के कामों को भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, यही मैं जिस बात की तस्दीक दे रहा था आपको कि राजस्थान एक पहला ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस शासन में है, और अब तक जितने प्रदेशों से राहुल गांधी की यात्रा निकली है वो यात्रा
अमूमन दूसरे राजनीतिक दलों की थी। भारतीय जनता पार्टी के इलाके थे, केरल में लेफ्ट का इलाका है, उसके पहले तमिलनाडु में डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां वो अपनी बात जनता विरोध में कहती थी। अब ये असली परीक्षा है कांग्रेस पार्टी की, जहां जनता जो अपनी दिक्कतें हैं वो बताने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो कांग्रेस की सरकार ने कितना काम किया है, कितना कुछ वो जमीनी ताकत दिखाने की कोशिश करे, क्या विकास हुआ है नहीं हुआ है, ये तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस के वो लोग, वो वर्कर भी अपनी समस्याएं राहुल गांधी से रख रहे हैं, जो उनको रोज बरोज दिक्कतें हैं। और जाहिर सी बात है, एक साल अभी चुनाव का बचा है, तो कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश अपने नेताओं को, अपने प्रशासन, अपने मुख्यमंत्री को जरूर करेगी कि जो भी काम बचे हैं, जो मैनिफेस्टो में काम थे, जिनका वादा हमने किया है, वो जरूर पूरे हों, ताकि उसी के आधार पर कांग्रेस अगले चुनाव में जाएगी। जिसका वादा दिव्या मदेरणा अभी कर रही थी और जिसका दावा दिव्या मदेरणा कर रही थी कि कम से कम इस चीज को लेकर हम जब चुनाव में जाएंगे तो ये जो मिथ है 5 साल एक सरकार का, उस मिथ को हम तोड़ सकते हैं। तो ये मिथ तोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार राजस्थान की सरजमीन पर कोशिश करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अमित मिश्रा जी, और एक बात और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय तो नहीं रह गया है। ऐसे में जो कार्यकर्ता जिनमें जोश भरने की कोशिश कांग्रेस की है, और कांग्रेस अब ये कह भी रही है कि हमारी जो कोशिश है वो संगठन को मजबूत करने की है। ऐसे में क्योंकि उनका जो नेता है उनके बीच में ही है, उन तक वो अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 2023 इलेक्शन से पहले कार्यकर्ताओं को वो बूस्टर डोज मिल रहा है, जिसकी उन्हें जरूरत भी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी यात्रा थी जो इस वक्त राजस्थान में आई है, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं का जोश देख सकते हैं। हमारे पीछे जो कार्यकर्ता चल रहे हैं लगातार, वो पूरे जोश में हैं। सुबह उठकर अपने नेता की अगुवाई करना और उनके साथ कदम ताल करना, ये कोई मामूली बात नहीं होती है। ये एक सहेज दिल से नेता और कार्यकर्ता का संवाद है, जो कार्यकर्ता राजस्थान में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में ऐसा लग रहा था कि शायद जो गुटबाजी चल रही है उस पर कोई असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरह से सारे नेता, सारे छत्रप एक ही छत के नीचे राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे हैं, उससे ये बात भी साफ होने लगी है कि हाँ, अब अगला चुनाव जो है वो बेहतरी के लिए एकजुट होकर लड़ा जाए, और जब तक सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, ये एकजुटता पूरी तरीके से जारी रहे। और इसका संकेत राहुल गांधी जिस विधायक से मिलते हैं उनको भी इस बात की तस्दीक देते हैं, और इसके अलावा जो भी बड़े नेता राहुल गांधी से अपनी बात कहते हैं, राजनीतिक तौर पर भी जो गिले शिकवे हैं, उस बात को भी दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी ठीक है अमित मिश्रा जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तृप्ति गौतम मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अब उनका रुख कर लेते हैं। तृप्ति, क्योंकि अब टी ब्रेक होने में अब ज्यादा समय तो नहीं रह गया है, लेकिन वहां पर जहां आप मौजूद हैं वहां की तस्वीरें दिखाइएगा, और लोग कुछ मौजूद हैं तो उनसे बातचीत भी कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल दीपिका, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये वो जगह है, ये वो घर जहां पर राहुल गांधी टी ब्रेक लेने वाले हैं। एक छोटा सा विराम वो यहाँ पर लेंगे 10 मिनट से 15 मिनट का, और आप यहाँ की सिक्योरिटी देखकर भी देख सकती है। प्रॉपर कह सकते हैं, अगर इतना बड़ा नेता, कांग्रेस के इतना बड़ा नेता अगर सड़कों पर चल रहा है और अगर ऐसे आमजन के घर में जा रहा है, तो एक जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा जो है वो तो बढ़ानी एक हो ही जाती है। और उसके अलावा आप देख भी सकते हैं कि यात्रा जो है वो बिल्कुल हमारे जस्ट पीछे है, तो कह सकते हैं राहुल गांधी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पहुंच चुके हैं, और इस घर में वो टी ब्रेक के लिए जाएंगे, और उनके साथ जो कांग्रेसी नेता है, बाकी के तमाम नेता, वो भी अंदर जाएंगे। और आमजन से मिलने की जो बात की गई थी, एकजुटता की जो बात की गई थी, उसकी ये एक अच्छी तस्वीर भी है कि राहुल गांधी जहां से भी निकल रहे हैं, वहीं पे किसी आमजन के घर पर वो अपना जो चाय पानी का जो छोटा सा ब्रेक है वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे संदीप चौधरी जी वगैरह और तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इस घर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और अभी कुछ ही देर में राहुल गांधी जो है वो भी यहीं पर जाते हुए हमें नजर आएंगे, और एक छोटा सा जो ब्रेक है उनका वो लिया जाएगा, क्योंकि आज का जो एक प्रोग्राम था वो थोड़ा सा चेंज हो गया। कहा जा रहा था कि उनका जो लंच ब्रेक होगा वो भी होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक छोटे छोटे टी ब्रेक्स के बाद में वो कोटा की ओर अपने जो अपनी यात्रा है उसको रवाना करेंगे, और कह सकते हैं जो कहा जा रहा था, आप देख सकती है राहुल गांधी जो है इस वक्त एक आमजन के घर में जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो उनका पूरा काफिला है, और जो सारे मंत्री इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ में, चाहे वो रफीक खान हो, दिव्या मदेरणा हो, और भी बाकी के लोग जो नेता हैं, तमाम नेता हैं, वो उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस उद्देश्य से इस यात्रा को शुरू किया था उसकी एक तस्वीर जो है वो हमें हर जगह यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे वो आगे जाने की हो, यात्रा में आमजनों से मिलने की हो, आमजन की समस्याओं को सुनने की हो, या फिर
आमजन के घर पर बैठ के इस टी ब्रेक को लेने की हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए कहा जा रहा था कि यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही भव्य यात्रा निकलेगी, तो वो तस्वीरें बहुत ही यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कहा जा रहा था कि यात्रा जो है वो आमजन के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, हर किसी के लिए, और वो चीज़ यहाँ पर नजर भी आई। राहुल गांधी जो है वो हर किसी से बातचीत करते हुए नजर आए। प्रोटोकॉल है, ऑब्वियसली उनके पास में एक पूरा सुरक्षा का एक सिक्योरिटी मेजर्स हैं, लेकिन उससे अलग हटते हुए राहुल गांधी जो है इस यात्रा में सभी से मिलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, उनकी बात सुनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक बहुत अच्छी तस्वीर बयां करती है कि जिस उद्देश्य के लिए यात्रा निकाली गई थी कि आमजन से उसकी समस्याएं सुने, क्योंकि जिस भी गाँव से ये यात्रा जाएगी, जिस भी ढाणी से यात्रा जाएगी, उस जगह के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि जो यात्रा वहां से निकल रही है तो वो अपनी समस्याओं को डायरेक्टली सरकार तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी बात जो है, हमारी दिक्कतें जो है वो डायरेक्टली सरकार तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन इस वक्त उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है कि राहुल गांधी खुद उनके जगह से निकलेंगे, उनके जो गाँव है वहां से गुजरेंगे, तो अपनी समस्याओं जाहिर सी को बात है वहाँ के लोग भी मौजूद होंगे, उनसे चर्चा भी वो करेंगे। और हमने देखा है जब जब टी ब्रेक हुआ है तो लोगों से बातचीत वो करते हैं, और कई बार हमने ये भी देखा है कि वो प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। तृप्ति